बड़ी खबर पर सीधे पूरी जानकारी के लिए जुड़ेंगे न्यूज रूम से लाइव हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, ये बैठक सुबह 11 बजे से चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है और जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ही हमारे सीएम रहेंगे। बिल्कुल, ये बैठक जो चल रही थी यूपीए की, उसमें सभी दलों के विधायक मौजूद थे और अभी थोड़ी देर पहले वो बैठक खत्म हो गई है। करीब 9 से 10 मिनट पहले वो बैठक खत्म हुई है और जैसे ही विधायक बाहर निकले तो सबसे पहले जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने बात किया और उनसे 2 सवाल हमने पूछे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन बने रहेंगे। दूसरा सवाल हमने पूछा कि कई विधायक बैठक में मौजूद नहीं थे, उनका क्या? तो उन्होंने कहा कि कुल 11 ऐसे विधायक थे जो कि बैठक में मौजूद नहीं थे। हालांकि उन्होंने कहा कि कई लोग निजी कारणों से बैठक में नहीं आए और उन्होंने अपनी सफाई दे दी थी, पहले ही पार्टी आलाकमान को बता दिया था। लेकिन वो 11 विधायक जिनके बारे में ये बता रहे हैं, उसके 5 विधायक तो ऐसे थे जिसके बारे में हमें भी जानकारी थी कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को जानकारी दे दी थी। जैसे शिल्पी नेहा तिर्की है, वो दिल्ली में है, उन्होंने आलमगीर आलम जी को बता दिया था। इसके बाद जो 3 विधायक बंगाल में हैं, उनके बारे में तो हर किसी को पता था कि वो बैठक में नहीं आ सकते। ममता देवी अभी उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है, वो स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं, तो वो बैठक में नहीं आ सकती थी। तो इन 5 के बारे में पता था। लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह, भूषण बाड़ा, ये 2 कांग्रेस के विधायक थे जो कि नहीं पहुंचे। इसके अलावा 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे, सरफराज अहमद, दीपक बिरुआ, समीर मोहंती और एक और कोई विधायक थे, वो नहीं पहुंचे। तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, मीडिया को भी नहीं बताया गया था। लेकिन उन्हीं के बारे में जब हमारे संवाददाता ने जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि निजी कारणों से बैठक में शामिल नहीं हुए, सब कुछ ठीक है, यूपीए गठबंधन जैसे चल रही थी ये सरकार चलती रहेगी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जी बिल्कुल पंकज, वैसे तो जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सब कुछ ठीक है और सीएम हेमंत सोरेन बने रहेंगे, लेकिन क्या लगता है कि सचमुच सब कुछ ठीक है? देखिए, ये पोजिशनिंग का वक्त था। अभी वो कॉन्फिडेंस अपना दिखा रहे थे और वो ये साबित करना चाहते थे कि पूरा यूपीए एकजुट है। जिस तरह मीडिया के कुछ हलकों में ये खबर चल रही थी कि कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। चुनाव आयोग का क्या फैसला आएगा वो तो अगले 2 से 3 दिनों में पता चलेगा, शायद आ जाए। अब उसमें 2 पक्ष थे जो कि अंदर बैठक हुई उसमें कि अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला आता है तो तब तो कुछ होना ही नहीं, जैसे चल रहा था वो चलेगा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विपक्ष में या फैसला आ गया, उनके विरोध में फैसला आ गया, तब क्या क्या ऑप्शन है, अंदर सारी बातों पर चर्चा हुई है। लेकिन बाहर आके किसी विधायक ने या मंत्री ने कुछ मीडिया को नहीं बताया कि किन किन नामों पर चर्चा की गई। हालांकि जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि जो हमने कल भी बताया था दर्शकों को कि कोई भाभी जी हैं, कोई माँ जी हैं, इन सब के नामों पर चर्चा हुई। एक चर्चा ये भी हुई कि क्या किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि बिल्कुल लॉयल हो पार्टी का, हेमंत सोरेन जिसे पसंद करते हो, वो बन सकता है कि नहीं। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस की भी इसमें सहमति ली गई, क्योंकि कांग्रेस के भी सभी विधायक थे। तो कुल मिलाकर जब निकल रहे थे तो मुस्कुराते हुए निकल रहे थे। कई विधायकों से हमने जानने की कोशिश भी की, हम बताएंगे भी दर्शकों को थोड़ी देर में कि विधायकों से क्या कुछ बातचीत हुई। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जगन्नाथ महतो ने यह बयान दिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने रहेंगे और यूपीए गठबंधन की जो सरकार है वो झारखंड में चलती रहेगी, कहीं कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल पंकज, और बाकी विधायक 5 विधायक की जो बात हो रही थी, जिन्होंने अपने निजी कारणों के अलावा जो विधायक जो इस बैठक में नहीं शामिल हुए थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। हमें पता है कि कांग्रेस के सभी विधायकों को 3 दिन पहले ही ये निर्देशित किया गया था, आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर दोनों ने कहा था कि आपको रांची में ही रहना है। अगर इस निर्देश के बावजूद भी कुछ विधायक अगर रांची में नहीं हैं तो क्या उन्होंने पार्टी आलाकमान को इसकी जानकारी दी? इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी मीडिया में तो नहीं कहा गया, लेकिन उनकी ओर से भी हमें पता है कि सभी विधायकों को रांची में रहने का निर्देश दिया गया था और यह बताया गया था कि शॉर्ट नोटिस पे आप कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, आप आ जाएंगे। अब ये 3 दिन पहले सारा ये निर्देशित देने के बावजूद भी अगर उन 5 विधायकों की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो कि स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं या दिल्ली में हैं, लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जो अगर ये कहा जा रहा है कि वो दूर हैं, रांची में नहीं थे या फिर मौसम के कारण नहीं आ सके, तो कहीं ना कहीं चर्चाएं तो होंगी। क्योंकि
पूर्णिमा नीरज सिंह के बारे में बात कर रहा हूं, उनके जो पिछले कुछ दिनों से बयान रहे हैं और उन्होंने अनूप सिंह को लेकर जो बयान दिया है, वो सब को लेकर पहले से ये कयास लग रहे थे कि पूर्णिमा नीरज सिंह नाराज हैं, वो इस बैठक में नहीं पहुंची। भूषण बाड़ा एक सरप्राइज पैकेज थे कि वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उनके बारे में अभी तक कोई हलचल नहीं थी। कि अभी लग रहा था कि भूषण बाड़ा बिल्कुल शांत है, लेकिन वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचे, तो चर्चाएं हो रही हैं। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के चारों विधायकों की बात करें तो दीपक बिरुआ और सरफराज अहमद पहले कांग्रेस में थे, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर गांडे से चुनकर वो आए हैं। वो काफ़ी वरिष्ठ हैं। जब संयुक्त बिहार था, मतलब झारखंड बिहार एक था, तब भी वो विधायक रहे थे। तो इतना बड़ा विधायक, इतना गंभीर विधायक अगर वो बैठक में नहीं आता है तो इसके मायने तो निकाले जाएंगे। दीपक बिरुआ के बारे में भी लगातार चाईबासा से जीतते रहे हैं वो, और कहा जाता है कि वो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। और अगर इतना वरिष्ठ नेता बैठक में नहीं पहुंचा, जो कि पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई कि वो क्यों नहीं पहुंचा, तो चर्चाएं तो होंगी। समीर मोहंती के बारे में, वो भी कोल्हान प्रमंडल से आते हैं, वो यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। इसके बाद एक और विधायक हैं जिनके बारे में कि चर्चा हो रही है कि वो क्यों नहीं पहुंचे, वो है चमरा लिंडा। चमरा लिंडा कि पहले जो उनका इतिहास रहा है और जिस तरह से वो अलग अलग पार्टियों से लड़ते रहे हैं, इस बार वो नहीं पहुंचे हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन इन 6 विधायकों के बारे में है, क्योंकि कुल 11 विधायक नहीं पहुंचे थे, तो 5 के बारे में पता था, इन 6 के बारे में पता नहीं था। जी बिल्कुल पंकज, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति बन गया, अब लग रहा है कि इसको लेकर के झामुमो काफी अलर्ट मोड पर दिख रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह 11 बजे से सीएम के आवास पर यूपीए की बैठक हो रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। और बैठक के बाद जगन्नाथ महतो ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हेमंत सोरेन ही राज्य के सीएम बने रहेंगे। बता दें कि जिस तरीके से स्थिति बनी हुई थी, कई अटकलें लगाई जा रही थी, सीएम के विकल्प को देखा जा रहा था, कई नाम सामने आ रहे थे, और अब इसको लेकर के यूपीए की अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक शामिल रहे।